Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव उत्सव के पश्चात श्री जगन्नाथ मिश्र महोत्सव का पालन कर रहे हैं। भगवान का आविर्भाव सदा सर्वदा एक उत्सव का वातावरण की सृष्टि करता है और भगवान के आविर्भाव पर सारे लोग आनंद और उत्साह में निमग्न हो जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि भगवान जो स्वयं आनंदमय है, आनंदमयो अभ्यासात्, जो स्वयं आनंदमय है वो सारे संसार के आनंद के स्रोत हैं। सारे आनंद उन्हीं से ही आता है। हम जो कुछ भी संसार में आनंद का अनुभव करते हैं उसका स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। जो भी भौतिक आनंद और दिव्य आनंद जो भी हम अनुभव करते हैं उसके मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं सारे भौतिक और दिव्य इसका मैं स्रोत हूँ। मुझसे ये सब कुछ उत्पन्न होता है। इसलिए जो बुद्धा अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इस तत्व को जानकर वो भाव समन्वित होकर अर्थात भक्ति भाव से वो मेरी ही पूजा करते हैं। तो यह स्वाभाविक है कि जो आनंदमय हैं उनके आविर्भाव पर 10 दिशाओं में चारों ओर, केवल भौतिक जगत नहीं यहाँ तक कि आध्यात्मिक जगत में भी चारों ओर आनंद का वातावरण दृष्टिगत होता है। भगवान की उपस्थिति ही आनंद का स्रोत है। केवल भगवान की उपस्थिति नहीं, क्योंकि भगवान दिव्य हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति, उनका स्मरण, उनका नाम कीर्तन, उनकी लीलाओं का श्रवण, ये सब आनंद प्रदान करने में समर्थ है। तो यह स्वाभाविक है कि ऐसे भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त होकर जगन्नाथ मिश्र और माता सची देवी परम आनंद में निमग्न हो गए थे। ऐसे कौन से पिता माता को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा जो भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सची माता के गर्भ से आविर्भूत हुए। जब चारों ओर आनंद उत्साह का वातावरण था, वस्तुतः भगवान के आविर्भाव से पहले ही ये आनंद उत्सव का वातावरण चारों ओर दृष्टिगत होता था, क्योंकि चंद्र ग्रहण की संध्या थी और चारों ओर लोग वैदिक सभ्यता के अनुसार
ग्रहण के अवसर पर नदी में जाकर स्नान करते हैं और भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करते हैं। तो नवद्वीप धाम में चारों ओर लोग आ रहे थे गंगा के घाट पर स्नान करने के लिए। और जैसे ग्रहण के अवसर पर विधि है कि जल में स्थित होकर भगवान का नाम जप या संकीर्तन करना पूरे ग्रहण के समय तक, और ग्रहण के उपरांत स्नान करके फिर बाहर निकलते। तो चारों ओर ऐसा वातावरण था और कितने हजारों लाखों की संख्या में लोग भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे। चारों ओर यही शब्द हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही शब्द चारों ओर सुनाई पड़ रहा था। और इसके साथ साथ वाद्य नृत्य गीत भी चल रहा था चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव उत्सव के अवसर पर। तो बहुत सारे नर्तक, वाद्यकार और गायक ये सब एकत्रित हुए थे जगन्नाथ मिश्र के घर पर चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव उत्सव मनाने के लिए। और वहाँ नृत्य, गायन ये सब चल रहा था, वाद्य बज रहा था। और चारों ओर लोग गंगा में स्नान करने जा रहे थे और जगन्नाथ मिश्र के घर पर आ रहे थे उनके पुत्र का दर्शन करने के लिए। वस्तुतः जगन्नाथ मिश्र के पुत्र एक विलक्षण पुत्र थे, इतना सुंदर, गौर सुंदर, जिस प्रकार हमारे श्याम सुंदर है। तो कृष्ण श्याम सुंदर है और श्री चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर। तो कृष्ण और गौर सुंदर और श्याम सुंदर में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही सुगठित शरीर, शरीर में सारे दिव्य लक्षण और सारे हर तरह का सामंजस्य दोनों के शरीर में है, किंतु एक मात्र भिन्नता है, वो है रंग में कि ये श्याम रंग के हैं और वो गौरवर्ण है। तप्त कांचन गौरांग, जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी, उसी प्रकार हमारे गौर सुंदर तप्त कांचन गौरांग है। क्योंकि वो राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेकर कुछ महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आविर्भूत हुए थे। तो कल आप लोगों ने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारणों के संबंध में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव उत्सव पर जब लोगों को ये पता चला कि ऐसे सुंदर शिशु का जन्म हुआ है जगन्नाथ मिश्र के घर पर, तो सारे लोग आने लगे दर्शन करने के लिए। और जितने सब ब्राह्मण सज्जन हैं, ब्राह्मण की पत्नियां हैं और दूसरी स्त्रियां हैं, वो सभी आने लगे। और जगन्नाथ मिश्र के घर पूरा भर गया था लोगों से। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, तो पूरा कोलाहल मचा था उनके घर पर। और नृत्य कीर्तन वाद्य बज रहा था। तो इस अवसर का लाभ उठाकर देवता लोग भी चले आए मनुष्य का रूप धारण करके गौर सुंदर का दर्शन करने के लिए। तो देवता लोग
मनुष्य शरीर में, और देव स्त्रियां भी ब्राह्मणों की पत्नी के रूप में, देवता लोग सो ब्राह्मण के रूप में आए दर्शन करने के लिए, और उनकी पत्नियां ब्राह्मणी के रूप में आई थी। तो जैसे ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, शिव जी की पत्नी पार्वती जी, सरस्वती जी, सची जी और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति आदि ऋषियों की पत्नियां, ये सब ब्राह्मणी वेश में आकर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आई। और खाली हाथ कोई नहीं आया था, सभी लोग कुछ उपहार लेकर आए थे। तो ये हमारी वैदिक सभ्यता है। हम ऐसे भी किसी बंधु के घर पर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ उपहार लेकर जाते हैं। और ऐसे सुंदर पुत्र के जन्म के अवसर पर तो ये स्त्रियां, ब्राह्मण की पत्नियां थाली में सजा करके, थाली भर भर करके उपहार लेकर सब आई थी। और इसमें जैसे हल्दी है, सिंदूर है, तेल है, दुर्बा है, धान है, ये सब जो शुभ वस्तुएं हैं उसको भरकर लाई थी। और वे लोग क्या कर रहे थे, आकर जब गौर सुंदर का दर्शन करते थे, जबकि वो स्वयं भगवान है और भगवान से सभी लोग आशीर्वाद लेते हैं, किंतु ये ब्राह्मण की पत्नियां स्नेहवश गौर सुंदर को आशीर्वाद देती थी। किस प्रकार? उनके मस्तक पर दुर्बा और धान आदि सिंदूर लगा के दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती थी। ये स्वाभाविक है, स्नेहवश माताएं ऐसे करती हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मालिनी देवी जो श्रीवास पंडित की पत्नी थी और आचार्य रत्न की पत्नी के साथ मिलकर और अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर वो भी आई गौर सुंदर का दर्शन करने के लिए। और जैसे ही सभी लोग दर्शन करते थे गौर सुंदर का, तो सभी का मन आनंद से उत्फुल्ल हो उठता था ऐसे सुंदर शिशु को देखकर। और जगन्नाथ मिश्र और सची माता के सौभाग्य को देखकर कि उनको ऐसा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तो मालिनी देवी और आचार्य रत्न की पत्नी दूसरी स्त्रियों के साथ मिलकर वो भी आकर गौर सुंदर का दर्शन करते हुए उनके मस्तक पर दुर्बा धान आदि शुभ वस्तुएं फेंककर उनको आशीर्वाद देती थी। और ये संवाद शांतिपुर में भी पहुंच गया। तो अद्वैत आचार्य जो शांतिपुर में रहते थे और उनका एक घर भी मायापुर में नवद्वीप में था, वो कभी कभी आकर मायापुर में भी रहते थे अद्वैत आचार्य, क्योंकि भक्तों का संग करने के लिए आ जाते थे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय अद्वैत आचार्य शांतिपुर में थे। तो शांतिपुर में उस समय ये संवाद नहीं पहुंचा था, क्योंकि उस संध्या का समय है जिस समय चैतन्य महाप्रभु का इधर आविर्भाव हुआ। किंतु अद्वैत आचार्य को पता चल गया कि भगवान का आविर्भाव हो चुका है,
क्योंकि वो स्वयं महाविष्णु के अवतार थे अद्वैत आचार्य, जबकि भक्त का अभिनय कर रहे थे। तो उन्होंने ही बुलाया था भगवान कृष्ण को जगत का उद्धार करने के लिए। वस्तुतः चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का यही मुख्य कारण कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। चैतन्य अवतारेर यही मुख्य हेतु भक्तेर इच्छाए अवतरे धर्म सेतु। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के यद्यपि बहुत सारे कारण हैं, 4 बाह्य कारण और 3 अंतरंग कारण है, किंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी बाह्य कारणों में से इसी को मुख्य मानते हैं कि भक्त की इच्छा चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मुख्य कारण है। और वो कौन से भक्त थे जिनकी इच्छा से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए? अद्वैत आचार्य, जबकि वो स्वयं महाविष्णु थे किंतु भक्त रूप, तो भक्त रूप में आए थे। तो इसलिए उनकी जो इच्छा है, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। तो अद्वैत आचार्य को पता चल गया कि भगवान का आविर्भाव हो चुका है जगत के उद्धार के लिए। तो शांतिपुर में अद्वैत आचार्य ने क्या किया, वहां पर वो आनंद से नृत्य करने लगे। वो भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए आनंद से नृत्य करने लगे। और हरिदास ठाकुर जो बीच बीच में आते थे अद्वैत आचार्य से मिलने के लिए, क्योंकि अद्वैत आचार्य जो पास में रहते थे फुलिया में, जो शांतिपुर के पास है, वहीं भजन करते थे हरिदास ठाकुर। तो अद्वैत आचार्य से मिलने आते थे, तो उस समय वो भी उपस्थित थे वहीं पर। तब अद्वैत आचार्य ने भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करना प्रारंभ किया, तो हरिदास ठाकुर से रहा नहीं गया, वो भी उनके साथ मिलकर नृत्य कीर्तन करने लगे। किंतु हरिदास ठाकुर को पता नहीं था कि ये अद्वैत आचार्य क्यों नृत्य कर रहे हैं। तो उन्होंने भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भावावेश में भक्त लोग नृत्य करते हैं, तो वो भी नृत्य करने लगे। ऐसा नृत्य करते हुए दोनों फिर गए, क्योंकि ग्रहण का समय था, इसलिए दोनों गंगा तट पर गए और गंगा तट पर स्नान भी किया। स्नान करने के उपरांत अद्वैत आचार्य ने ब्राह्मणों को बहुत सारी वस्तुएं दान में दी। तो हरिदास ठाकुर, ऐसे तो ग्रहण के अवसर पर दान दिया जाता है, किंतु जैसा उत्फुल्ल होकर आनंद मन से अद्वैत आचार्य बांट रहे थे दान, बिना कुछ सोच समझ के, तो हरिदास ठाकुर समझ गए कि इसके पीछे कोई कारण है। ये किसी का उत्सव मना रहे हैं, दान दे रहे हैं। जबकि बाद में पता चला कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारण अद्वैत आचार्य ऐसा कर रहे थे। तो जब ये समाचार पहुंच गया शांतिपुर में कि ऐसे जगन्नाथ मिश्र के घर पर एक सुंदर शिशु का आविर्भाव हुआ है, ऐसे जगन्नाथ मिश्र के जो प्रथम पुत्र थे विश्वरूप, जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, ऐसे 8 कन्याओं के पश्चात, क्योंकि 8 कन्याएं जन्म लेती थी और तुरंत शरीर त्याग देती थी,
तो इसलिए जगन्नाथ मिश्र और सची माता बहुत दुखी थे, संतान विहीन होकर बहुत दुखी थे। और 1-2 नहीं 8-8 कन्याएं जन्म लेने के पश्चात फिर चल देती थी, तो उनको बहुत दुख होता था। इसलिए उन लोगों ने भगवान विष्णु की आराधना की थी पुत्र के लिए, और भगवान विष्णु की आराधना के फल स्वरूप उनको विश्वरूप जैसे पुत्र प्राप्त हुए थे। और विश्वरूप कौन थे? स्वयं बलराम, भगवान कृष्ण के विस्तार रूप। तो पहले उनका जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ। अब श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वरूप के कनिष्ठ भ्राता के रूप में आविर्भूत हुए हैं। यद्यपि विश्वरूप भी सारे सद्गुण संपन्न थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का समाचार जब शांतिपुर में पहुंचा तो अद्वैत आचार्य ने अपनी पत्नी को भेजा। अद्वैत आचार्य की पत्नी का नाम सीता ठाकुरानी, और सीता ठाकुरानी बहुत सारे उपहार लेकर आई चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए शांतिपुर से। और उस समय की प्रथा के अनुसार सीता ठाकुरानी वो पालकी में आई थी, क्योंकि उस समय बड़े घर की स्त्रियां वो ऐसे पैदल नहीं जाती थी कहीं पर, और सभी लोग उनको देख नहीं पाते थे, क्योंकि वो घर पर ही रहती थी। और जब बाहर निकलती है तो उस समय वो पालकी में निकलती है, जो वस्त्र के द्वारा आवृत रहता है, कोई बाहर का आदमी देख नहीं सकता भीतर। तो बड़े घर की स्त्रियां या उच्च कुल की स्त्रियां इस प्रकार पालकी में जाया करती थी। तो अद्वैत आचार्य की पत्नी पालकी में आई थी, जिसमें 4 लोग कंधे पर लेते रहते हैं पालकी को। तो उसमें बैठ करके आई थी, क्योंकि जैसे उच्च कुल की स्त्रियों को असूर्य स्पर्शा कहा जाता है, कि सूर्य भी नहीं देख सकते, तो सदा सदा घर के भीतर ही रहती, बाहर निकलती नहीं। और जब निकलती है इस प्रकार निकलती है कि कोई देख नहीं सके। आजकल तो पूरा विपरीत है। यहाँ तक कि स्त्रियां अपने शरीर को भी आवृत करना नहीं चाहती हैं कलयुग में। किंतु उस समय पूरे शरीर को आवृत करती थी, कोई देख नहीं सके। तो ये मर्यादा का प्रश्न है, इसलिए स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लोग सम्मान करते थे स्त्रियों को। तो ये जब अद्वैत आचार्य की पत्नी आई तो वो बहुत सारे उपहार लेकर आई चैतन्य महाप्रभु के लिए, और उसमें बहुत सारे सोने के आभूषण थे, सोने के कंकण, बाजूबंद, नूपुर और रेशम की पट्टी है कमर में बांधने के लिए, वस्त्र, ऐसे बच्चे का पोशाक जैसे बच्चों को पहनाया जाता है, और सच्ची माता के लिए रेशम की साड़ी, जगन्नाथ मिश्र के लिए वस्त्र, ये सभी के लिए वो लेकर उपहार लेकर आई। और जब आकर वह जगन्नाथ मिश्र के घर पर पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने देखा
गौर सुंदर को, शिशु को देखा, वो बहुत प्रसन्न हो गए और बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने सोचा कि ये तो श्याम सुंदर से रूप में कोई भिन्नता नहीं है, केवल रंग में भिन्नता है कि ये गौर है, ये श्याम है। ये तो गोकुल के कान्हा कृष्ण है। सीता ठाकुरानी ने ऐसा सोचा गौर सुंदर को देखकर कि ये गोकुल के कृष्ण ही है। तो इस प्रकार आनंदित होकर उन्होंने शिशु को आशीर्वाद दिया, दुर्वा और धान मस्तक में रखकर आशीर्वाद दिया कि शिशु दीर्घायु हो। साधारणतः जो गुरुजन लोग होते हैं, ये बच्चों को यही आशीर्वाद देते हैं, दीर्घजीवी हो, दीर्घायु, दीर्घजीवी हो, आयुष्मान हो। किंतु उसके साथ साथ उनको डर भी लगा, कोई शंका भी उत्पन्न हुई मन में, क्योंकि आप जिसको अधिक स्नेह करते हैं तो उसकी सुरक्षा के संबंध में सदा सर्वदा शंका भी उत्पन्न हो जाती है। जिसके प्रति अधिक स्नेह है, अधिक प्रेम है, उसकी सुरक्षा के प्रति पिता माता सदा सर्वदा चिंतित रहते हैं। तो सीता ठाकुरानी के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि कहीं ऐसा न हो कि शंखिनी, डाकिनी आदि जो प्रेतात्माएं घूमती फिरती हैं, कहीं इस शिशु के सुंदर रूप को देखकर इस पर सवार न हो जाए। कभी कभी प्रेतात्माएं ऐसे करती हैं। प्रेतात्मा का कोई अपना शरीर नहीं होता है। जो लोग आत्महत्या करते हैं या बहुत पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, वो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि में कोई शरीर, भौतिक शरीर नहीं होता है, केवल आत्मा और मन, बुद्धि, अहंकार रहता है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं रहता है। इसलिए देखा जाता है कि ये प्रेतात्माएं अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये ढूंढती फिरती हैं किसके शरीर पर सवार हो जाए। इसलिए कभी कभी देखा जाता है कि लोगों पर प्रेत सवार हो जाता है, भूत सवार होता है। तो सीता ठाकुरानी को ये शंका उत्पन्न हुई कि कहीं ऐसे सुंदर शिशु, माताएं ऐसा करती हैं, कोई सुंदर बालक हो या ना हो, माता के लिए शिशु सुंदर होता है। तो क्या करते हैं कि कहीं नजर ना लग जाए शिशु के प्रति दूसरों का, इसलिए काला दाग लगा देते हैं, कहीं नजर ना लग जाए। तो सीता ठाकुरानी ने क्या किया, कहीं भूत प्रेत सवार ना हो जाए शिशु के ऊपर, इसलिए उनका तुरंत नामकरण कर दिया निमाय। तो लोग ऐसा करते हैं, जैसे किसी के पुत्र कन्याओं की मृत्यु हो जाती है जन्म के पश्चात, तो ये लोग चिंतित रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि कोई पुत्र, अनेक संतानों की मृत्यु के पश्चात कोई पुत्र का जन्म हुआ तो वो लोग ऐसा नाम देते हैं जैसे यमराज आकृष्ट होकर इस पुत्र को ना ले जाए। पिता माता चाहते हैं पुत्र कन्या को अच्छा नाम देने के लिए, भगवान का नाम, आजकल तो सब आधुनिक नाम देते हैं, किंतु
प्राचीन काल में सब भगवान का नाम ही देते थे, क्योंकि पिता माता चाहते थे कि पुत्र कन्या को बुलाने से भगवान का नाम उच्चारित हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा। आजकल पिता माता जानते नहीं हैं कि नामकरण की क्या महत्ता है। तो अच्छा नाम देते हैं तो भगवान का नाम सबसे अच्छा है, किंतु सीता ठाकुरानी ने गौर सुंदर का नाम निमाई रख दिया, जो नीम के पेड़ के नीचे जन्मे थे। तो जैसे कोई निमाई रख देते हैं, कोई योगी रख देते हैं, कोई भिखारी रख देते हैं, ऐसा सब नाम रखते हैं कि यमराज इनके प्रति आकृष्ट होकर न ले जाए, अर्थात ये सुरक्षित रहे, इनकी मृत्यु न हो। तो सीता ठाकुर ने यही सोचा कि कहीं प्रेत इन पर सवार न हो जाए, इसलिए निमाई नाम रख दिया। एक तो पेड़ के नीचे, नीम पेड़ के नीचे जन्मे थे, और नीम पेड़ के पास भूत प्रेत नहीं जाते, ये भी एक कारण है। तो नीम पेड़ में भूत प्रेत नहीं रहते। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, और सीता ठाकुर ने उनका नाम निमाई रख दिया। तो इस प्रकार बच्चे का नामकरण सीता ठाकुर ने पहले ही कर दिया था। अब सीता ठाकुरानी जगन्नाथ मिश्र के घर पर रही जब तक सची माता और निमाई का सूतिका गृह से निष्क्रमण नहीं हुआ, क्योंकि माता और शिशु सूतिका गृह में रहते हैं। जन्म से लेकर कम से कम 5 दिन, किसी स्थान पर 9 दिन, 21 दिन, अलग अलग व्यवस्था है भिन्न भिन्न प्रांत में। किंतु सच्ची माता के क्षेत्र में ये बताया गया है, जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि 5 दिन तक सच्ची माता सूतिका गृह में रही। तो प्राचीन काल में ये बच्चों को जन्म देने के लिए माताएं सूतिका गृह में, एक गृह रखा जाता था अलग से, घर पर एक कमरा अलग से रखा जाता था, जहाँ बच्चों का जन्म देने के लिए माताएं वहाँ रहती है, वहीं जन्म देती है। आजकल वो सिस्टम नहीं रहा, आजकल तो हॉस्पिटल हो गया सूतिका गृह। तो सच्ची माता 5 दिन तक रही निमाई के साथ, और 5वां दिन वो गंगा में स्नान करने गई, तो शिशु को भी स्नान कराया जाता है। और ऐसा वर्णन है कि 6वां दिन वो षष्ठी पूजन के लिए गई थी दूसरी स्त्रियों के साथ सच्ची माता। तो ये सब विधियां हैं, जैसे जात संस्कार और निष्क्रमण संस्कार। तो जगन्नाथ मिश्र ने वो ऐसे तो बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने क्या किया, जो भी सब ब्राह्मण आते थे और बहुत सारे उपहार लेकर आते थे उनके घर पर, तो जगन्नाथ मिश्र उन उपहारों को अपने पास नहीं रखते थे। उन उपहारों के साथ उनके घर पर भी जो था सब कुछ लुटा देते, ब्राह्मणों को दान में देते थे, पुत्र के आविर्भाव में आनंदित होकर। और वो जानते थे ब्राह्मणों को क्यों दान दिया जाता है, ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है, दान दिया जाता है। इसका कारण है भगवान विष्णु को संतुष्ट करना। तो हमारी वैदिक प्रथा में हर उत्सव में
ये ब्राह्मण भोजन और ब्राह्मण को दान ये व्यवस्था है, क्योंकि भगवान विष्णु को इसके द्वारा संतुष्ट किया जाता है। भगवान विष्णु के दो मुख हैं, एक तो ब्राह्मण उनके मुख होते हैं, दूसरा अग्नि। भगवान विष्णु भोजन करते हैं अग्नि के मुख से और ब्राह्मण के मुख से। जो ब्राह्मण भगवान का भक्त हो, ऐसे ब्राह्मण के बारे में बताएं। ब्रह्मं जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने, भगवान को जाने, उनका भक्त हो, ऐसे ब्राह्मण को जब खिलाया जाता है भगवान बहुत प्रसन्न होता है। और अग्नि में जब जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति दी जाती है, तो उसमें भगवान ही उस भुक्तारं यज्ञ तपसं सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही भुक्ता हूं सारे यज्ञ और तपस्याओं का। तो यज्ञ किया जाता है भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए। तो जगन्नाथ मिश्र ने इसलिए सारे ब्राह्मणों को दान प्रदान किया भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु संतुष्ट होने पर उनके पुत्र पर कृपा करेंगे। और उनको पता नहीं था कि स्वयं भगवान कृष्ण ही उत्पन्न हुए हैं उनके पुत्र के रूप में, किंतु बहुत तुरंत पता चल गया जगन्नाथ मिश्र को। और केवल वो ब्राह्मण को दान नहीं दे रहे थे, जो भी उपहार में मिल रहा था और जो घर पर था सभी कुछ दे रहे थे। और उसके साथ साथ जो गायक थे, जो नृत्य कर रहे थे, नर्तक, और जो वाद्यकार थे, वाद्य बजा रहे थे, इस अवसर पर सभी को जगन्नाथ मिश्र ने तरह तरह के वस्तुओं को दान में दिया, सभी को संतुष्ट किया। जितने भी लोग आए थे उनके घर पर, कोई असंतुष्ट होकर नहीं गया, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र ने स्वयं लक्ष्मीपति को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। तो उनका घर धन धान्य से भरा हुआ था, कोई अभाव नहीं था। बिना मांगे भी लोग आकर दे रहे थे। और जहाँ भगवान स्वयं आविर्भूत हुए हैं वहाँ लक्ष्मी देवी निवास करती है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ब्रजभूमि में आविर्भूत हुए, ब्रज समृद्धिशाली बन गया। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीडन अभून रूप। तो जब भगवान कृष्ण आविर्भूत हुए ब्रजभूमि में, ब्रज समृद्धिमान हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान के निवास के कारण ये ब्रजभूमि लक्ष्मी देवी की निवास स्थली बन गई, क्रीड़ा भूमि बन गई। लक्ष्मी देवी यहाँ रहने लगी, क्रीड़ा करने लगी ब्रजभूमि में, इसलिए ब्रज समृद्धिशाली हो गया। तो ऐसे ही जगन्नाथ मिश्र के घर भी हर तरह की वस्तुएं उपलब्ध थी, धन धान्य से भरा था, कोई अभाव अनुभव नहीं कर रहे थे, वो बांट रहे थे लोगों को। और इस प्रकार उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया। ऐसा हुआ था कि ये स्वाभाविक था कि नीलांबर चक्रवर्ती जो बहुत बड़े विद्वान और ज्योतिष थे, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जन्म कुंडली बनाया था। उसने सब गणना करके तो उन्होंने बता दिया था जगन्नाथ मिश्र को कि ये शिशु जो हैं ये सर्वलक्षण संपन्न है। ये देखने में बहुत सुंदर सुगठित शरीर और महापुरुष के सारे लक्षण उनमें विद्यमान है।
उनकी जन्म कुंडली जो कहती थी और उनके शारीरिक लक्षण भी वही कहते थे। तो महापुरुष के 32 लक्षण होते हैं और सारे लक्षण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में उपलब्ध थे। हम विस्तार पूर्वक नहीं जा रहे हैं, समय हो गया है। तो उसके साथ साथ नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा कि जन्म कुंडली से भी ऐसा पता चल रहा है और शरीर से भी पता चल रहा है कि ये तुम्हारा जो पुत्र है ये कोई महापुरुष तुम्हारे घर में उसका जन्म हुआ है और ये महापुरुष सारे जगत का उद्धार करेगा। ये नीलांबर चक्रवर्ती ने पहले से ही बता दिया था। और बाद में जब चैतन्य महाप्रभु का उत्थान हुआ तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब वो चलने के लिए बच्चे होते हैं, उठने के लिए प्रयास करते हैं, कभी कभी दीवार पकड़ लेते हैं, गिर जाते हैं, फिर लेट जाते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं। तो एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने देखा उनके घर पर बहुत सारे छोटे छोटे चरण चिन्ह हैं और उन्होंने जब गौर से देखा कि उन चरण चिन्ह में बहुत सारे ध्वज, अंकुश, वज्र, मछली, ये सब चिन्ह भी हैं उसके भीतर, तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे घर में और तो कोई है नहीं, ये किसका चरण चिन्ह सारे घर में पड़ा है। तो सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र दोनों ने ये निश्चय किया कि हमारे घर में शालिग्राम शिला है, उसमें बाल गोपाल विराजमान है, हो सकता है कि बाल गोपाल हमारे घर में विचरण कर रहे हैं, उनका चरण चिन्ह पड़ा हुआ है। जब इस प्रकार सोच रहे थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु वो रोने लगे, शया पर लेटे हुए थे और रोने लगे। तो जब रोने लगे तो बच्चे रोने पर माताएं तुरंत जाकर अपनी गोद में ले लेती है बच्चों को। तो सच्ची माता तुरंत जाकर चैतन्य महाप्रभु को अपनी गोद में लेकर उनको स्तनपान कराया और जब स्तनपान करा रही थी उनके चरण को हाथ में लेकर वो देख रही थी। तो देखा कि वही चरण चिन्ह जो घर में पड़ा हुआ है, जिसमें ध्वज, अंकुश, वज्र दिया है, वही चिन्ह उन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भी है। तो तुरंत वो आश्चर्यचकित होकर जगन्नाथ मिश्र को बुलाने लगे और जगन्नाथ मिश्र ने जब देखा वो भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ये तो भगवान का चरण चिन्ह है, ये जो भगवान के चरणों में ये चिन्ह होते हैं। तो तुरंत उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने आकर देखा चरणों में ये चिन्ह। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें कहा था ना कुंडली गणना करके कि ये शिशु एक महापुरुष है, तुम्हारे घर में जन्म लिया है और ये चरण चिन्ह से पता चलता है कि ये कोई साधारण महापुरुष भी नहीं है, स्वयं भगवान नारायण है। ये भगवान तुम्हारे घर पर आविर्भूत हुए, इसलिए ये सारे जगत का उद्धार करेंगे और सारे जगत में वैष्णव धर्म का प्रचार करेंगे और इसके साथ साथ ये पितृकुल और मातृकुल का उद्धार भी करेंगे। तो जिसके घर पर भगवान स्वयं आविर्भूत होते हैं, या भगवान क्या कोई वैष्णव भी आविर्भूत होता है, भगवान का भक्त, कुलंग पवित्र जननी कृतार्था वसुंधरा वा वसतिश्च धन्य
नृत्यंति स्वर्गे पितरोपितेषां येषां कुले वैष्णव नामधेय। जिसके घर पर एक वैष्णव का जन्म हुआ है, भगवान के भक्त का जन्म हुआ है, वो माता धन्य हो जाती है ऐसे भक्त पुत्र को जन्म देकर। उनका जन्म देना सार्थक हो जाता है, वो कुल पवित्र हो जाता है। उस कुल के पितृगण यदि नरक में हो तो नरक को त्याग करके स्वर्ग में जाकर नृत्य करने लगते हैं, और वो भूमि, जिस भूमि पर ऐसे पुत्र का जन्म हुआ है, वो भूमि भी तीर्थ स्थल में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसे पुत्र अपने पितृकुल और मातृकुल दोनों का उद्धार करता है। तो ये भगवान के भक्त बनने से ऐसा पिता माताओं को, पितृकुल और मातृकुल को लाभ होता है और जगत का कल्याण होता है। और जिसके घर में स्वयं भगवान का आविर्भाव हुआ हो, उसके पितृकुल और मातृकुल के विषय में क्या कहना है। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा कि ये पुत्र, ये तो स्वयं नारायण है, तो तुम अभी सारे ब्राह्मणों को बुलाओ, आज ही मैं उसका नामकरण करता हूं ना। आज बहुत शुभ दिन है, आज मैं उसका नामकरण उत्सव करता हूं। तो जगन्नाथ मिश्र ने बुलाया सारे ब्राह्मणों को। ब्राह्मण ब्राह्मणी सब आए, उनको सब भोजन दिया, उत्सव मनाया, दान दिया सभी को। और नीलांबर चक्रवर्ती ने नाम रखा चैतन्य महाप्रभु का विश्वम्भर, जो सारे विश्व का भरण और पोषण करते हैं, वो विश्वम्भर। तो स्वयं भगवान सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। पिताहंगस्य जगत माता धाता पितामह, मैं सारे जगत का माता पिता धाता सब कुछ हूँ। तो पालन पोषण तो पिता का दायित्व है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के नामकरण उत्सव भी संपन्न कराया नीलांबर चक्रवर्ती ने। और आगे की बहुत सारी लीलाएं हैं, हमारे पास समय अधिक नहीं है, इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु की लीला को यहीं पर विश्राम देते हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।